Welcome to my world. Today we are going to learn SSCVT static scenarios. Static scenarios include two parts. Number 1, SVEPSFB. Number 2, SVPing. Now my friend will explain these things in Hindi. Please listen him with patience and don't forget to subscribe. वेलकम गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एसएससीवीटी टाइप टेस्ट के स्टेशनरी पार्ट्स के बारे में कुछ जानकारी लेकर के आया हूँ, जिनको आप लोगों को ध्यान से देखना है और समझना है कि इसमें आप गलती कहाँ कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें क्या सेटिंग्स होगी हमारी, कैसे हम इसका स्टैटिक पार्ट्स को करेंगे, कौन सी जगह पर जा करके करेंगे ताकि हमारा सारा सिनेरियो ओके हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ईपीएस से शुरू करते हैं। तो ईपीएस में हमारी सेटिंग्स होनी चाहिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर, और उसके साथ साथ मैं आपको वॉइस ओवर करके भी इसके बारे में बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले हमको आ जाना है सिम सेटिंग में। यहाँ पर हमको प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप मिलेगा। नेटवर्क टाइप को क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ डिस्प्ले इस तरीके से यहाँ पर आपको NR-LTE मोड सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको वापस से आ जाना है अपने सेटिंग्स में। यहाँ सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर एक सिस्टम दिख रहा होगा, जो कि सेटिंग्स में है, हमारे ऑप्शन रहता है ये सिस्टम का। इस सिस्टम पर क्लिक करना है हमको। सिस्टम पर क्लिक करने के बाद हमको 5G का VoNR को ऑफ करना है। ऑफ करने के लिए जब हम इसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमें डेवलपर ऑप्शन मिलता है। डेवलपर ऑप्शन को क्लिक करने के बाद फिर आपको ये दिख रहा होगा सिनेरियो, इस पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनेबल डिसेबल VoNR, इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जियो लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ स्विच पे हमने ऑफ कर रखा है। तो ईपीएस के लिए हमको इसको ऑफ करना है, यानी कि VoNR को ऑफ करना है। इसको ऑफ करने के बाद हम आ जाएंगे अपने एक्स कॉल में। एक्स कॉल में रोल आउट करके हमें अपना जो मोड है नेटवर्क मोड, उसको हमको अगर 700 का ड्राइव कर रहे हैं या 700 का हम स्टैटिक करने जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर सिंपली सिलेक्ट कर लेना है FC2 के ऑप्शन को। और अगर आपको 3500 बैंड के स्टैटिक्स करना है तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है FC4। और ये आपका जो FC4 का सेटिंग या FC2 का सेटिंग है, इसको आप लोग पिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो आसानी से। ईपीएस को स्टार्ट करते हैं। तो ईपीएस को हमने स्टार्ट कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो हमने ईपीएस को यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं अभी ये 5G में लैच है और आइडियल मोड से अभी हमारा सेटअप की तरफ गया है, जहाँ पर कुछ टाइमिंग लेगा, उसके बाद ये कॉल स्टार्ट हो जाएगा। इस समय आप ध्यान से देखेंगे आपका नेटवर्क जो है ना ऊपर से गायब हो जाता है आइडियल मोड में। अब ये देखिए 5G से ये 4G में चला गया है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉल बैक, यानी कि हायर टेक्नोलॉजी से लोअर टेक्नोलॉजी की ओर किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉल बैक। इसीलिए इसका नाम रखा गया है EPS-FB, FB यानी कि फॉल बैक। तो इस तरीके से हम इसको पूरा होने देते हैं, 5 का 5 कॉल होने देते हैं। यहाँ पर आपको दिख जाएगा सक्सेस काउंट में हमारा अभी 1 चल रहा है। इसी तरीके से करते करते ये टोटल 5 काउंट आ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर हमको 2 चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। पहला चीज़ ये कि आपको ऊपर में यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने एरो लगा दिया है, ये जीपीएस का सिंबल है। इस पर आपको ध्यान देना है कि ये आपका जीपीएस भागे ना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जीपीएस भाग जाता है फिर भी हम स्टैटिक करके इसी लॉग्स को अपलोड कर देते हैं। तो ये क्या होता है ना, हमारे व्यूज़ में रिपोर्ट आती है KPI ब्लैंक की। तो ये एक कारण है इसका कि अगर जीपीएस नहीं है फिर भी आपने उसका अपलोड किया है तो वो ब्लैंक आता है वहाँ पर। तो सिंपली हमको उस पर ध्यान रखना है कि हमारा जीपीएस ना जाए। दूसरा चीज़ ये है कि हमारा जो PCI जो लैच होना चाहिए वो लैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर भी हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारा जो 5G का जो PCI आ रहा था वो अल्टरनेट ना हो, यानी कि हमारा PCI जैसे अभी 4G में जा रहा है, 4G में से वापस जब 5G में आएगा तो हमारा सेम PCI आना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पर कोई दूसरा PCI लैच कर जाए। इस सिचुएशन में भी हमारा KPI ब्लैंक। फाइनली हमारा 5 सक्सेस हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओके आ चुका है ऑलरेडी। तो चलिए अब चलते हैं पिंग की तरफ। पिंग में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको नेटवर्क टाइप में। प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप में आपको क्या रखना है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर आपको 5G1 लिखना है। बाकी आपका जो रोल आउट सेटिंग है वहाँ पर आप FC1 रखो, FC2 रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, क्योंकि पिंग हमारा 5G में ही करना है तो इसलिए उसको 5G में ही रहना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप में ही 5G कर रखा है। तो इसलिए हमारा FC2 और FC4 में आसानी से काम कर देगा। यहाँ पर आप VoNR को ऑन रखो, ऑफ रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब पिंग का भी स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 बेसिक KPIs आएंगे। तो यहाँ पर RTT का वैल्यूज़ अगर हाई आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वीडियो कॉल करके उसी फ़ोन से थोड़ा सा उसका लेटेंसी को कम कर होता है, ऐसा मानना है सबका। या अगर आप चाहते हैं तो हॉटस्पॉट ऑन करके दूसरे मोबाइल में कनेक्ट करके वहाँ पर रील्स वगैरह प्ले करेंगे तो भी लेटेंसी थोड़ी कम हो जाती है। और इसके लिए समहाउ कुछ एक्सक्लूजन भी दिया गया है जो कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, तो इससे हिसाब से हम लोग लेटेंसी को पास करा रहे हैं। अब यहाँ पर एक डाटा कॉल सेटअप है जो कि हमारा हाई आ जाता है। अगर ये हाई आता है तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। जो हमारा PCI के बगल में SSB इंडेक्स दिख रहा है, यहाँ पर आपको अगर वो हाई आता है तो आप ये SSB इंडेक्स जहाँ पर 0 आपको मिल रहा है ना, उस सेक्टर के उस 0 पॉइंट पर चले जाओ और वहाँ पर खड़े हो तो आपको ये DCST जो है ना, डाटा कॉल सेटअप टाइम, ये आपका लो हो जाएगा। एक और वैल्यू है टाइम टू रजिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग यूई अटैच टाइम कहते हैं। तो ये जो है ये वैल्यू अगर हाई आ रही है आपकी तो आप सबसे पहले काम करो, आप हैंडसेट चेंज करके देख लो। हैंडसेट चेंज करते ही आपको देखना कि दूसरे हैंडसेट में ये क्या होता है कि कम हो जाता है। किसी हैंडसेट में ये हाई आता है या किसी बैंड में ये हाई आता है आपके उस हैंडसेट में, तो आप हैंडसेट चेंज करके इसको करोगे तो ये आपका आसानी से हो जाएगा। अगर पैकेट लॉस हो रही है ना तो आप अपने ऊपर आर्डिनो कंट्रोलर को बताओगे, वो एक बार साइट को रीसेट करें। डाटा लॉस के कारण ऐसा होता है, जिस टाइम में रियल टाइम में हमको इतने टाइम में हमको इतना डाटा चाहिए ना, वो पैकेज हमारा लॉस हो जाता है। इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं पैकेट
डाटा लॉस, तो पैकेट लॉस बोलते हैं इसको। तो आपको इसमें थोड़ा रीसेट करा करके एक बार चेक कर लो, हो सकता है वहाँ पर डाटा आपका थ्रूपुट कम आ रही हो, तो आप लोकेशन चेंज करके भी इसको आसानी से कर सकते हो।